Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing that Andrew Manson had returned from a disappointed meeting with his girlfriend Christine at Cardiff railway station. So he felt dull and listless. He was serious and distraught, and he found that Joe Morgan was eagerly waiting for him because his wife Susan Morgan was going to deliver her first child after 20 years of her marriage, and she needed the immediate help of a doctor. So as soon as Joe Morgan saw Mr. Andrew Manson, he became extremely happy and told that his wife needed his immediate help. Then Andrew and Joe Morgan went to Joe Morgan's house, which was Ballina Terrace number 12, and both were silent. When they reached, Joe Morgan told that he would not go inside, but he told that he had believed in Dr. Andrew Manson. And when Dr. Andrew went there, he saw that an elderly midwife and an old woman were present there, and as soon as the old woman saw Dr. Andrew Manson's facial expression, she offered him a cup of tea. पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उस शाम डॉक्टर एंड्रयू मैनसन कि उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन से निराशाजनक मुलाकात हुई थी कार्डिफ रेलवे स्टेशन पर, और डॉक्टर एंड्रयू फिजिकली और मेंटली बहुत थके हुए थे। वो जब पहुंचते हैं अपने क्वार्टर पर तो पाते हैं कि जो मॉर्गन, जो कि एक बर्ली ड्रिलर था, बैलिना टेरेस नंबर 12 में रहता था, बेचैनी से डॉक्टर एंड्रयू मैनसन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी 20 वर्ष के बाद अपने पहले बच्चे को जन्म देने जा रही थी और उसे तत्काल एक डॉक्टर के मदद की ज़रूरत थी। एंड्रयू फिजिकली और मेंटली टायर्ड थे, फिर भी एज ए ड्यूटी ऑफ डॉक्टर उनकी प्रोफेशनल एथिक्स उनको कंपेल कर रही थी वहाँ जाने के लिए, और चल देते हैं। एंड्रयू को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था कि आज के रात की कॉल उनके जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जो मॉर्गन अंदर नहीं जाता है, लेकिन अपना पूरा विश्वास जताता है एंड्रयू पर कि डॉक्टर आप मेरे भले के लिए ही काम करोगे। एंड्रयू जब सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो पुअरली फर्निश्ड था उसका घर, फर्नीचर अच्छे नहीं थे और सुसन मॉर्गन के पास एक मिडवाइफ
और सुसन मॉर्गन की माँ जो कि एक ओल्ड वुमेन थी, वहाँ पर दोनों मौजूद थे। एंड्रयू मैसन के चेहरे के भाव को देखकर वो वृद्ध महिला तुरंत डॉक्टर एंड्रयू को चाय ऑफर करती है। तो व्हाई डिड द ओल्ड वुमेन ऑफर ए कप ऑफ टी टू डॉक्टर एंड्रयू मैसन? तो आफ्टर वॉचिंग द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ डॉक्टर एंड्रयू, the old woman was wise and experienced lady, and she had realized that there must be a period of waiting in the birth of the child, and she was afraid that the doctor would leave the case in the middle. और वृद्ध महिला बहुत ही अनुभवी थी, चतुर बुद्धिमान थी। वो एंड्रयू के चेहरे का हाव भाव देखकर समझ गई थी कि अभी बच्चे के जन्म में लेट है, और वो अंदर से डरी हुई थी कि कहीं ऐसा न हो कि एंड्रयू बीच में ही केस को छोड़कर चले जाएं। सो शी वांटेड टू डिटेन द डॉक्टर, और डॉक्टर एंड्रयू को डिटेन करना चाहती थी, रोक कर रखना चाहती थी। दैट्स वाई शी ऑफर्ड हिम ए कप ऑफ टी, इसलिए वो डॉक्टर एंड्रयू को चाय ऑफर करती है। अब हम लोग आगे की घटना देखें। डॉक्टर एंड्रयू तुरंत रियलाइज कर जाते हैं कि ये वृद्ध महिला कितनी चतुर है। तो यहां पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि व्हाई डिड द ओल्ड वुमेन, व्हाई डिड द old woman offer a cup of tea to Dr. Andrew Manson? वो वृद्ध महिला क्यों चाय ऑफर करती है? तो द ओल्ड वुमेन वाज वाइज एंड एक्सपीरियंस। द ओल्ड वुमेन, पहले तो हु वाज द ओल्ड वुमेन? तो ओल्ड वुमेन वाज द मदर ऑफ सुसन मॉर्गन। आफ्टर वॉचिंग द फेशियल, आफ्टर watching the facial expression of Dr. Andrew, एंड्रयू के चेहरे के हाव भाव को देखकर, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ डॉक्टर एंड्रयू, शी हैड रियलाइज्ड, और वृद्ध महिला ये महसूस कर चुकी थी, रियलाइज दैट there must be a period of waiting, there must be a period of waiting in the birth of the child, उस बच्चे के जन्म में, birth of the child अभी लेट है। and she was afraid, वो डर गई थी, she was afraid that the doctor would leave the case in the middle, leave the case in the middle. In fact, she wanted to detain the doctor, wanted to detain the doctor. That's why she offered him a cup of tea. That's why she offered him a cup of tea. इसलिए वो एंड्रयू को चाय ऑफर करती है। तो मेन पर्पस चाय ऑफर करने का उनको डिटेन करना था। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मान लिया जाए कि आपके घर में कोई आया है, वो बोले कि मैं जा रहा हूँ, अगर आपने बोला कि नहीं चाय पी कर जाइएगा,
तो आप चाय के बहाने बीरबल की खिचड़ी बना सकते हैं, उसको घंटा 2 घंटा तो रोक ही सकते हैं। तो वृद्ध महिला समझ गई थी कि अभी बच्चे के जन्म में लेट है, और वो अंदर से डरी हुई थी कि कहीं ये बीच में ही छोड़कर नहीं चले जाएं कि बाद में आकर देख लेंगे। तो किसी कीमत पर वो जो वृद्ध महिला थी डॉक्टर एंड्रयू को वहां से जाने देना नहीं चाहती थी। दैट्स वाई शी ऑफर्ड हिम ए कप ऑफ टी। डॉक्टर एंड्रयू तुरंत समझ जाते हैं कि वो वृद्ध महिला कितनी चतुर है, कि उनके चेहरे के भाव को देखकर वो समझ चुकी है। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली। एंड्रयू धीमे से मुस्कुरा देते हैं। ही सॉ दैट, उन्होंने क्या नोटिस किया? द ओल्ड वुमेन वाइज इन एक्सपीरियंस, कि वो वृद्ध महिला बहुत ही अनुभवी है। रियलाइज देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग, कि बच्चे के जन्म में अभी और विलंब हो सकता है। शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, और डर गई थी कि वो केस को बीच में ही छोड़ सकते हैं। सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, कि बाद में आकर देख लेंगे। दैट्स वाई शी ऑफर्ड। अब एंड्रयू बोलते हैं, डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। अब यहां पर देखिए एंड्रयू उस वृद्ध महिला को आश्वासन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मां चिंता नहीं कीजिए आप, मैं यहां से भागने वाला नहीं हूं। अब यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि हु टोल्ड टू हुम, व्हेन एंड व्हाई, डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, एंड व्हाट डिड एंड्रयू वांट टू से थ्रू दिस स्टेटमेंट। किसने किससे, कब और क्यों कहा कि मां चिंता मत कीजिए, मैं यहां से भागने वाला नहीं हूं। अब यहां जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हु टोल्ड टू whom, when and why, don't fret mother, don't fret mother, fret मतलब वरी, don't fret mother, I will not run away। किसने किससे कहा, कब और क्यों कहा। तो अब यहां पर देखिए ये जो द एबव मेंशन्ड स्टेटमेंट, ये जो कथन है टोल्ड बाय डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, किससे कहते हैं? टू द ओल्ड वुमेन, दैट इज द मदर ऑफ सुसन मॉर्गन, व्हेन शी ऑफर्ड हिम ए कप ऑफ टी, जब उनको चाय ऑफर करती है। व्हाई, क्यों ऐसा बोलते हैं? तो एंड्रयू हैड रियलाइज दैट द ओल्ड वुमेन वाज अफ्रेड दैट ही वुड लीव द केस इन द मिडिल। सो थ्रू दिस स्टेटमेंट एंड्रयू एज्योर्ड और प्रॉमिस्ड दैट ओल्ड वुमेन दैट ही वुड नॉट लीव द केस इन द मिडिल। तो कैसे इसको हम लोग लिखेंगे? तो द एबव मेंशन्ड स्टेटमेंट, ये जो कथन है, एबव मेंशन्ड स्टेटमेंट, ऊपर वर्णित जो कथन है, स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। किसने कहा? डॉक्टर एंड्रयू मैनसन ने, टू द ओल्ड वुमेन, उस वृद्ध महिला को, ओल्ड वुमेन दैट इज द मदर ऑफ सुसन मॉर्गन, दैट इज मदर इन लॉ ऑफ जो मॉर्गन, सुसन मॉर्गन, व्हेन शी ऑफर्ड हिम ए कप ऑफ टी, जब उनको चाय ऑफर करती है। थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस कथन से, थ्रू दिस स्टेटमेंट डॉक्टर एंड्रयू
wanted to assure that old woman that he would not leave the case in the middle. He would not leave the case in the middle. इस कथन से एंड्रयू उस वृद्ध महिला को आश्वासन दे रहे हैं कि वो इस केस को बीच में छोड़ेंगे नहीं। डाउन इन द किचन, नीचे जाकर किचन में, he drank the tea which she gave him. एंड्रयू, जो वृद्ध महिला चाय दी, एंड्रयू पीना शुरू कर देते हैं। ओवरआउट एज ही वाज, एंड्रयू थके हुए तो थे ही। व्हाई एंड्रयू वाज ओवरआउट? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट सिंस ही हैड रिटर्न्ड फ्रॉम ए डिसअपॉइंटेड मीटिंग with his girlfriend Christine at Cardiff station. So he was physically and mentally very tired. That's why he felt overwrought, distraught, serious, dull, listless. He knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. एंड्रयू थके हुए तो थे ही। एंड्रयू समझ गए थे कि अगर वे घर गए भी तो 1 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं ले सकते, और उस कंडीशन में अगर कोई जगाता है तो कितना मुश्किल टारगेट हो जाता है। अगर आप थके हुए हैं, कंटिन्यूटी में अगर जागे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप सो गए और जबरदस्ती आपको कोई जगा रहा है तो उस समय कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती। एंड्रयू जान रहे थे कि अगर घर गए भी तो 1 घंटे से ज्यादा की वो नींद नहीं ले सकते। ही न्यू टू दैट द कैशियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन। दूसरी ओर वो जान रहे थे कि ये जो केस है बहुत टिपिकल केस है। 20 वर्षों के बाद वो मां बनने जा रही है और उनके पूरे अटेंशन की डिमांड कर रही है। A queer lethargy of a spirit came upon him. एंड्रयू के ऊपर एक विचित्र आलसीपन, लेथार्जी छाने लगा। He decided to remain until everything was over. और एंड्रयू ने यह डिसाइड कर लिया कि जब तक बच्चे का जन्म सही सलामत नहीं हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों ठीक नहीं रहें, तब तक वो वहां से छोड़कर जाएंगे नहीं। He had already decided. An hour later, कब गए थे वो? मिडनाइट में। 1 घंटे बाद he went upstairs again. एंड्रयू सीढ़ियों से फिर ऊपर चढ़ते हैं। नोटेड द प्रोग्रेस, प्रगति की जांच किए, क्या कंडीशन है। केम डाउन वंस मोर, फिर से नीचे लौट जाते हैं। मतलब उन्होंने रियलाइज किया कि देयर मस्ट बी अ स्टिल ए पीरियड ऑफ वेटिंग। सैट बाय द किचन फायर, ठंड की मौसम थी और वो चूल्हे की आग के पास जो है बैठ जाते हैं। इट वॉज अ स्टिल except for a rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall clock. No, there was another sound, the beat of Morgan's footstep as he paced in the street outside. पूरी तरह से खामोशी थी वहां। केवल 3 आवाज सुनाई पड़ रही थी। रसल ऑफ साइंडर इन द ग्रेट, जो झांझरी बोलते हैं ग्रेट, रसल सनसनाहट, साइंडर मतलब चिंगारी। जब कोयला हीट होता है उसमें जब ताव पकड़ता है तो सनसनाहट होती, तो उस चिंगारी की सनसनाहट की आवाज, पूरी तरह से एकदम नीरव खामोशी थी।
3 साउंड। पहला रशल ऑफ साइंडर, 3 साउंड्स वेयर हर्ड बाय एंड्रयू। कौन कौन से वो 3 साउंड थे? विच 3 साउंड्स वेयर हर्ड बाय डॉक्टर एंड्रयू व्हेन ही सैट ऑन द किचन जो है फायर, जब वो चूल्हे के पास बैठे हुए थे तो कौन कौन सी आवाज उनको सुनाई पड़ रही थी? तो फर्स्ट में रसल ऑफ साइंडर, रसल ऑफ साइंडर। दूसरी आवाज स्लो टिक टॉक ऑफ वॉल क्लॉक। दूसरी आवाज जो घड़ी जो थी उसमें टिक टिक की जो आवाज आ रही थी, दूसरी आवाज टिक टॉक ऑफ वॉल क्लॉक। और थर्ड जो साउंड थी वो फुट स्टेप ऑफ जो मॉर्गन के कदमों की आहट। ये 3 आवाजें सुनाई पड़ रही थी। नो देयर वॉज अनदर साउंड द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप, जो बेचैनी से, पहले मैं बता चुका कि जो मॉर्गन अंदर नहीं गया था। द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, वो जो वृद्ध महिला थी वो एंड्रयू के अपोजिट में ब्लैक कलर का ड्रेस पहनकर बैठी हुई थी। क्वाइट मोशनलेस, वो पूरी तरह से गतिहीन होकर के, हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, प्रोबिंग नेवर लीविंग हिज फेस। और वृद्ध महिला की आंखें बिल्कुल सजग थी। एंड्रयू के ऊपर आलसीपन छाते जा रहा था, लेकिन उस वृद्ध महिला की आंखें बिल्कुल सजग थी और थोड़े देर के लिए भी, एक क्षण के लिए भी वो एंड्रयू के चेहरे से उस वृद्ध महिला की नजर नहीं हट रही थी। वाई? क्यों? क्योंकि वो वेट कर रही थी कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर, कि डॉक्टर का अगला आदेश क्या होता है। इसलिए उस वृद्ध महिला की नजर वहां से एक क्षण के लिए भी हट नहीं रही थी। His thoughts were heavy, muddled. The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly. जबकि एंड्रयू के विचार बोझिल और अस्पष्ट बने हुए थे। He was skeptical about his relationship. एंड्रयू के विचार बोझिल और अस्पष्ट क्यों बने हुए थे? ड्यू टू द एपिसोड विच ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन। कार्डिफ स्टेशन पर क्या हुई थी? उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ उनकी निराशाजनक मुलाकात हुई थी। ही थॉट ऑफ ब्रामविल फुलिशली डिवोटेड टू ए वुमेन who deceived him sordidly. देखिए, एंड्रयू हैड रिटर्न फ्रॉम ए डिसअपॉइंटेड मीटिंग, सो हिज माइंड हैड टेकन ए निगेटिव डायरेक्शन। चूंकि एंड्रयू एक निराशाजनक मुलाकात के बाद लौटे थे, इसलिए उनकी जो सोच थी और निगेटिव डायरेक्शन की ओर मुड़ चुकी थी। एंड्रयू के मन में एक एक करके जितनी भी वो जानते थे असफल शादियों के बारे में, उसके बारे में वो सोच रहे थे। और सबसे पहले उनके दिमाग में कौन आया? ब्रामविल, जो अपनी पत्नी के प्रति डिवोटेड था और उसकी पत्नी जो थी कदम कदम पर उसको धोखा देती थी। एंड्रयू का दिमाग कह रहा था कि देखो शादी के बाद की दुर्गति, कि किस प्रकार से ब्रामविल अपनी पत्नी के प्रति डिवोटेड,
और उसकी पत्नी कदम कदम पर उसको चीट करती है। तो ऐसे भी देखिए, दो चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती है, त्रिया चरित्रम और पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाति कुतो मनुष्यम। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य दैवो न जानी, ईश्वर भी नहीं जानते, मनुष्य क्या जानेगा, उसकी औकात से बाहर की चीज है। तो ब्रामवेल की दुर्गति देख रहे थे, दूसरी ओर किसके बारे में सोच रहे थे? अपने बॉस डॉक्टर एडवर्ड पेज के बारे में। ऑफ एडवर्ड पेज बाउंड टू द स्ट्रिविस ब्लॉडविन। उनके बॉस जो डॉक्टर एडवर्ड पेज थे, उनकी पत्नी जो ब्लॉडविन थी, वो नाक में दम करके रखती थी एडवर्ड पेज को। बहुत ही झगड़ालू किस्म की लेडी थी। एडवर्ड पेज न चाहते हुए भी उसके साथ बंधे रहने के लिए मजबूर थे। ऑफ डेनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। वो सोच रहे थे डेनी के बारे में, जो कि अपनी पत्नी से अलग होकर भी खुश नहीं था। तो अब यहां पर देखिए, एंड्रयू सेप्टिकल हो गए थे अपने रिलेशन को लेकर के। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेज वर डिजमल फेल्यूर। उनका मस्तिष्क चीख चीख कर बोल रहा था कि दुनिया की हर शादियां असफल होती। उनके सामने प्रमाण थे, ब्रामवेल, डॉक्टर एडवर्ड पेज, डेनी। खुद शादी से पहले ही महाभारत हो गया था, इसलिए उनका मस्तिष्क कह रहा था कि दुनिया की हर शादियां असफल होती, लेकिन उनका दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। जब एंड्रयू आंख बंद करते थे और जब क्रिस्टिन का मुस्कुराता चेहरा उनके सामने आ जाता था, तो दिल के हाथों मजबूर हो जाते थे। तो देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज हार्ट एंड माइंड। एंड्रयू के हृदय और मस्तिष्क में एक अंतर्द्वंद चल रही थी। अगर आपको किसी के बारे में बहुत गुस्सा आए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो आप कुछ देर के लिए आंख बंद करके सोचिए कि क्या उसने आपके लिए जिंदगी में कोई भी अच्छा काम किया, आपके प्रशंसा में कभी भी कुछ कहा है। तो अगर उसकी एक अच्छाई भी सामने आ जाएगी ना, तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो यहां पर व्हाई एंड्रयू वाज सेप्टिकल, यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि व्हाई एंड्रयूज थॉट्स वर हेवी मर्डर्ड, थॉट्स वर हेवी मर्डर्ड, या व्हाई एंड्रयू वाज सेप्टिकल, व्हाई एंड्रयू वाज सेप्टिकल with his relation, with his relationship. So since Andrew had returned from a disappointed meeting with his girlfriend, his mind had taken a negative direction. He was thinking about all failure marriages which he knew. On the other hand, he was also thinking about the smiling face of Christine. There was a conflict between his heart and mind. His heart was saying that all marriages are dismal failure, but his heart was not ready to accept it. So Andrew was skeptical with his relationship and his thoughts were heavy muddled. एक तरफ
एंड्रयू का मस्तिष्क कह रहा था कि शादियां असफल। अब उनको लगने लग रहा था कि चूंकि शादी के पहले महाभारत हो चुकी, अब शादी के बाद वो ब्रामवेल बनेंगे कि एडवर्ड पेज जैसी उनकी जिंदगी होगी, या तलाक के बाद नौबत आएगी डैनी के जैसी जिंदगी होगी। तो दूसरी ओर वो क्रिस्टिन के मुस्कुराते चेहरे को देख रहे थे। दैट्स वाई एंड्रयू फेल्ट डल, लिस्टलेस। एंड्रयू was thoughts were heavy muddled and he was skeptical with his relationship। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग आगे के लाइन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।